हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं जी आपका अपना राजीव और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल राजीव के दत्त में। आज हम बात करेंगे कि हम प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रह सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहा जा सकता है और प्रेजेंट मोमेंट होते क्या हैं असल में। और साथ ही साथ में हम बात करेंगे कि क्यों हम अपनी जिंदगी जो है 90% ऑफ आवर लाइफ जो है पास्ट के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचकर और फ्यूचर के कंसर्न्स के बारे में सोचकर वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि हमारी बेस्ट लाइफ वो ही है जो हम अच्छे से जीते हैं, जो कि हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। तो ये एक कला है। आज हम बात करेंगे और एक छोटी सी स्टोरी के साथ इसे अच्छे से समझने की बात करेंगे। ये स्टोरी लिखी है कनेडियन राइटर जो कि भारतीय मूल के हैं, रॉबिन शर्मा ने। तो उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक भी लिखी थी, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। तो उनकी एक स्टोरी है। तो वो आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाता हूँ, जिससे कि हमें क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट मोमेंट में हमें क्यों रहना चाहिए, क्यों हमें अच्छे से अपनी जिंदगी जीना चाहिए। ये स्टोरी है एक छोटे से बच्चे पीटर की। पीटर जो स्कूल जाता था, लेकिन तो पीटर कभी भी अपने प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहता। पीटर को हमेशा लगता रहता कि शायद भविष्य बहुत अच्छा है। वो अपने वर्तमान को कभी एंजॉय ही नहीं कर पाता। एक बार वो क्या कर रहा था, वो एक बाग में, एक पार्क में खेल रहा था। अचानक ही बहुत ज्यादा टायर्ड होने की वजह से उसको वहां पर नींद आ जाती है। तभी उसको एक बहुत ऊंची आवाज सुनाई देती है जो कह रही है, पीटर पीटर उठो। तो पीटर जब उठता है, जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि ऊपर एक सफेद बालों वाली औरत खड़ी हुई है और वो पीटर को देखे जा रही है। पीटर देखता है कि उसके सफेद बाल घुंघराले हैं और ऐसे लग रहा है कि उसने कोई विग डाल रखी हो। लेकिन उस औरत के चेहरे पर एक बहुत ही अच्छा रूहानी लो है। तो वो औरत पीटर से पूछती है कि तुम्हें पीटर क्या चाहिए, मांगो। तो पीटर कहता है कि मुझे वर्तमान में रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे कि मैं अपने टाइम को स्किप कर सकूं, मैं आगे जा सकूं। तो वो औरत उस पीटर को एक धागा, एक थ्रेड देती है जो गोल्डन कलर का होता है और कहती है कि ये गोल्डन थ्रेड है। पीटर, जब तुम इसे हल्के से हिलाओगे तो तुम कुछ मोमेंट जो है आगे चले जाओगे अपनी जिंदगी में। अगर तुम इसे थोड़ा और जोर से हिलाओगे तो तुम कुछ दिन जो है अपनी जिंदगी के स्किप करके फ्यूचर में चले जाओगे। और पीटर, अगर तुम बहुत जोर से इसको तनकोगे तो तुम कुछ साल अपनी जिंदगी के स्किप करके आगे चले जाओगे। तो पीटर ये धागा लेकर, ये गोल्डन थ्रेड लेकर बहुत ही खुश होता है। और जब वो स्कूल में पहुंचता है तो क्या करता है, उसे लगता है कि क्लास बहुत बोरिंग चल रही है। तो वो धागे को धीरे से टुनक करता है, धीरे से उसको कनकाता है और अपनी क्लास से जैसे कुछ पल आगे चला जाता है और घर पहुंच जाता है। ऐसे ही पीटर को उस धागे की आदत हो जाती है। वो जब भी बोर होता है तो वो धागे को टनकाता है और कुछ पल आगे चला जाता है। तभी पीटर को लगता है कि अगर वो बड़ा हो जाएगा, अगर वो अडल्ट हो जाएगा, तो उसकी जो पढ़ाई वाली प्रॉब्लम्स है, जो खेलने कूदने की उसे जो उसमें मन नहीं लगता है, तो वो इन सबको स्किप कर सकता है। तो वो धागे को थोड़ा जोर से स्किप करता है। तो वो देखता है कि वो अब टीन एज में आ चुका है सीधा ही। तो वहां उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिलती है जिसका नाम मारिया है। तो वो मारिया के साथ खुश रहने लगता है। कुछ ही पल में वो मारिया से ऊब जाता है और उसे टीन एज भी अच्छा नहीं लगता। तो वो फिर स्किप करता है उस धागे को जोर से। तो वो फिर कुछ साल आगे चला जाता है। अब उसे जो मारिया उसकी गर्लफ्रेंड थी, अब वो उसकी वाइफ बन चुकी है और पीटर के 3 बच्चे भी हो चुके हैं। तो पीटर अब बच्चों के साथ थोड़ा टाइम खेलता है, पत्नी के साथ समय बिताता है। और पीटर कुछ ही समय में बच्चों से भी ऊब जाता है। उसे लगता है कि बच्चे उसकी जिंदगी में आराम नहीं दे रहे। तो वो फिर धागे को, उस गोल्डन थ्रेड को बहुत जोर से तनकाता है और सीधा अपने बुढ़ापे में पहुंच जाता है। अब पीटर जो है 60 साल का हो चुका है। उसके जो बच्चे हैं
बड़े हो चुके हैं और मारिया भी बहुत बूढ़ी हो चुकी है। पीटर को ये भी कुछ अच्छा-अच्छा नहीं लगता कि पीटर कहता है कि क्यों ना मैं थोड़ा और बूढ़ा हो जाऊँ, तो फिर और ज़ोर से वो धागे को टुनकाता है और अब पीटर जो है 80 साल का हो चुका है। लेकिन जब वो 80 साल का होता है तो उसे पता चलता है कि उसने ज़िंदगी को यूँ ही अज़ाई गँवा दिया। क्योंकि जो उसकी पत्नी मारिया थी, उसको पता चलता है कि वो तो कुछ साल पहले ही गुज़र गई। वो हमेशा उसको बहुत प्यार करती थी, हमेशा उसका ख़्याल रखती थी। बच्चे जो थे वो तीनों के तीनों अपनी-अपनी लाइफ़ में सेट हैं, वो कभी-कभार ही पीटर को मिलने आते हैं। अब पीटर से चला नहीं जाता, पीटर जो है दवाइयों पर ही है। पीटर अब सोचता है कि कोई ऐसा चीज़ मिल जाए, कोई ऐसा हल मिल जाए कि मैं ज़िंदगी में वापस चला जाऊँ, जो मैंने पल जिए ही नहीं, मैं उनको अच्छे से जी सकूँ। लेकिन अब उसे ऐसा कोई भी हल दिखाई नहीं देता। तो पीटर जो है अपने किए पर बहुत पछताता है कि क्यों वो प्रेज़ेंट मोमेंट में नहीं जिया, क्यों वो हमेशा फ्यूचर की ही सोचता रहा, क्यों उसे लगता रहा कि फ्यूचर जो होगा अच्छा होगा। तो इस तरह पीटर अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है यही सोचते-सोचते। तभी पीटर को एक बहुत जोर से आवाज लगती है। पीटर जो कि 80 साल का हो चुका है, उसे कोई आवाज देकर जोर से उसको हिलाता है। तो वो पीटर जब जैसे ही आंखें खोलता है तो वो देखता है कि माँ ऊपर खड़ी है और पीटर जो है फिर यंग हो चुका है और उसका पता लगता है कि वो तो एक सपना देख रहा था। लेकिन ये सपना पीटर को बहुत कुछ सिखा के जाता है। पीटर को पता चल जाता है कि ज़िंदगी में वर्तमान में हमेशा रहना है, अच्छे से रहना है, हर एक पल को जीना है। तो पीटर जो कि सपने से उठकर फिर वही रूप में आ जाता है, जब वही स्कूल का स्टूडेंट बन जाता है, अच्छे से जीने लगता है। लेकिन ये दोस्तों ख्याल रखिएगा, पीटर तो सपने में था, लेकिन ये ज़िंदगी हमारी हकीकत है। ये ना हो कि हम भी पीटर की तरह बूढ़े हो जाएँ इस वर्तमान को जिए बिना। तो दोस्तों आज से हमें कोशिश करनी है कि अच्छे से जीना है। जिन्हें आप प्यार करते हैं, आज आपके पास हैं, हो सकता है कल ना हो। मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे, बहुत प्यार करता था उनसे। मैं यहाँ पर बाहर न्यूज़ीलैंड में था और वो पीछे दुनिया छोड़ के चले गए। अब मन में रिग्रेट रहता है कि शायद उनके साथ और समय बिताया होता, शायद उनसे और दिल भरकर बातें की होती। तो दोस्तों, जिससे भी प्यार करते हैं, जिनसे भी अपने बच्चों से, बीवी से, अपने माँ-बाप से, उनके साथ समय बिताइए। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, आज है, कल नहीं। जो आज आपके पास है, यही आपका है, कल नहीं है। जो बीत गया है, उस पर अब पछताना क्या? अच्छा था, बुरा था, वो बीत गया, वो वापस नहीं आने वाला। जो कल है, जो फ्यूचर है, उसका हमें पता नहीं क्या होगा, कौन हमारे साथ होगा, कौन हमारे साथ नहीं होगा। जो इस साल हमारे साथ हैं, उन्हें हमें अच्छे से खुश रखना है, उनके साथ समय बिताना है। उन्हें कभी भी कोशिश करें कि अपने मन, वचनों और कर्म से दुःख ना दें। हमेशा उनका सत्कार करें, क्योंकि ज़िंदगी जो है प्रेज़ेंट में जीने का नाम है, ना कि भूतकाल को याद करके या फिर फ्यूचर के बारे में फ़िक्र करके यूँ ही अज़ाई गँवाने में है। प्रेज़ेंट में रहना हमें बच्चों से सीखना चाहिए। आप देखिए वो कहीं भी जाते हैं, पार्क में जाते हैं या फूलों के पास जाते हैं, तितलियों के पास जाते हैं, वो कहीं भी जाते हैं, खेलने लग जाते हैं, उस मोमेंट को एन्जॉय करते हैं। हम बच्चों से ये सीख सकते हैं कि कैसे हम प्रेज़ेंट में जी सकते हैं। आपको जब भी समय मिले तो बच्चों को अच्छे से देखें कि वो क्या करते हैं, कैसे प्ले करते हैं, कैसे प्रेज़ेंट में रहते हैं। तो बच्चों से हमेशा सीखें प्रेज़ेंट में रहना। उनकी तरह ही आपका मन जब आपका डांस करने को करे, कर लें और हमेशा उसमें खुशी मिलेगी। जो भी आपका मन करता है, उसे करें क्योंकि अगर आप उसे करने से किसी दूसरे को दुःख नहीं पहुँचा रहे, तो इससे आपके मन को खुशी मिलेगी, आप प्रेज़ेंट में रहना सीख जाएँगे। कुछ भी कर रहे हैं, उसे एन्जॉय करें। डांस कर रहे हैं, एन्जॉय करें। कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, एन्जॉय करें। काम कर रहे हैं, चाहे आपको काम पसंद है, चाहे नहीं है, पर एन्जॉय करके करें, आपका समय भी अच्छे से बीतेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने बात की कि प्रेज़ेंट मोमेंट
में हमें क्यों जीना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है, तो कैसे हम जी सकते हैं, कहाँ से हम सीख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको जल्द ही एक नए वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टिल देन, गुड बाय।